नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नून वल क़लमि व मा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल-मुहतदीन फला तुतिअल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून वला तुतिअ कुल्ला हल्लाफ़िन महीन हम्माज़िन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल-खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिन बअद ज़ालिका ज़नीम अन कान ज़ा मालिन व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुर्तूम इन्ना बलवनाहुम कमा बलवना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लियस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून फ़ताफ़ अलैहा ताइफ़ुम मिन रब्बिका व हुम नाइमून फ़अस्बहत कस्सरीम फ़तनादौ मुस्बिहीन सदक़ल्लाहु मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हाज़रीन सामईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि ज़ात मजदूल करीम ने हमें 11वीं शरीफ के इस मौके पर जमा फरमाया और हमें तौफ़ीक दी कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हवाले से गुफ्तगू कर सकें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ये वो अज़ली और अबदी कलाम इलाही है कि जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर शय की बारे में हुक्म इरशाद फरमा दिया है। जो आया करीमा मैंने आपके सलाम में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, ये सूरह कलम की पहली 21 आयात है। इन 20-21 आयात करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक शख्स कि जिसने आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की बारगाह में गुस्ताखी की थी और सरकार को बुरा भला कहा था, उसकी सिफात बयान की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर उसकी वो सिफात बयान की हैं कि जिन सिफात से वो खुद भी नावाकिफ था। कुछ ऐसी सिफात थी जिनसे वो खुद भी नावाकिफ था, उसे खुद भी इल्म नहीं था। हाज़रीन ग्रामी कदर, आजकल मुसलमान ज़वाल का शिकार है। हर जगह मुसलमानों पर मोहताजगी छाई हुई है, इल्ला माशा अल्लाह। जिनके पास दौलत है तो उनके पास कुव्वत नहीं है, और जिनके पास कुव्वत है वो दौलत की कमी का शिकार है। जो वो हर सूरत उन्हें किसी न किसी हवाले से गैरों की मदद दरकार होती है। अगर दौलत है तो अपने असासों की हिफाजत के लिए उन्हें गैरों के असलहे की, गैरों की फ़ौजों की ज़रूरत होती है। अगर उनके पास असलहा है, ताकत है, तो उस ताकत को बरकरार रखने के लिए उन्हें दौलत की ज़रूरत होती है। उन्हें उनके अखराजात को पूरा करने के लिए मईशत की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो गैरों के आगे झुकते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। और उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा ये होता है कि वो गैर फिर अपनी मर्जी चलाते हैं, फिर वो गैर उन मुहताजों को उनके सीनों पर अपनी ज़ुबान से निश्तर चलाते हैं। हम मुसलमान बेबस और अपने आप को बेकस सिर्फ इसलिए समझते हैं कि हम आपस में मुत्तहिद नहीं हैं।
आपस में हम एक दूसरे के दस्तबाजू नहीं बने हुए। अगर अहले दौलत अहले कुव्वत के साथ मिल जाएं, उनकी दौलत की कमी को पूरा करते हैं, अखराजात की कमी को पूरा करते हैं, और अहले कुव्वत वो अहले दौलत के साथ मिल जाएं मुसलमानों में से और उनकी कुव्वत की कमी को और उनकी हिफाजत की कमी को वो पूरा करते हैं, तो खुदा गवाह है कि जब मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत इनके सामने खड़ी नहीं रह पाती। लेकिन क्या करें, हम आपस में एक दूसरे के साथ इस कदर बग़्ज़ और अनाद और कीना रखे हुए हैं कि हम किसी न किसी हवाले से गैरों के आगे झुक जाते हैं और गैर हमें कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं गैरों में से एक गैर इस्लामी मुल्क के अंदर कि जो आप सब जानते हैं कि किस तरह मुसलमानों के सीनों पर निश्तर चलाए गए और किस तरह वो गुस्ताख आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में गुस्ताखी करते फिर रहे हैं, और कोई नहीं है जो उनकी ज़ुबान को बंद करे, कोई नहीं है कि जो उनके सामने ज़ुबान दराज करने वाले के सामने हज़रत सुल्तान अब्दुल हमीद की मिसाल बनकर खड़ा हो जाए। कोई ऐसा नहीं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार बन जाए। कोई ऐसा नहीं कि जो आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उस जन्नत की बशारत की ताबीर के लिए, उस बशारत को हासिल करने के लिए मैदान में निकल आए, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान कमज़ोर है। और मुसलमानों की कमज़ोरी कोई ऐब नहीं है, यकीन रखिए, कमज़ोर होना कोई ऐब नहीं होता। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। मैंने जो आयात की करीमा आज तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उन आयात मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी करते थे, जो आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में सरकार को बुरे नाम देते थे, उनके बारे में गुफ्तगू की है अल्लाह पाक ने। हाज़रीन ग्रामी कदर, मुफस्सिरीन ने हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने इस सूरह कलम की इन आयात मुबारका के हवाले से गुफ्तगू की और आपने ये फरमाया है कि ये आयात वलीद बिन मुगीरा के बारे में नाज़िल हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि जितने ज़िल्लत आमेज़ अलक़ाब बारी ताला ने इस बदबख्त को दिए, आज तक कलाम इलाही में किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। वजह ये थी कि उसने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की, जिस पर गज़ब इलाही भड़क उठा। वलीद ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का एक कलिमा बोला था। जवाबन बारी ताला ने उसके 10 रज़ाइल बयान किए और आखिर में नुत्फ़ा हराम होना भी जाहिर कर दिया, और उसकी माँ ने बादशाह इस अमर की भी तस्दीक कर दी। हाज़रीन ग्रामी कदर, हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने सूरह कलम की इन आयात मुबारका का तर्जुमा क्या फरमाया है? वो फरमाते हैं कि नून हकीकी माना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। कलम की कसम और उस मज़मून की कसम जो फरिश्ते लिखते हैं, ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब के फजल से हरगिज़ दीवाने नहीं हैं, और बेशक आपके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और बेशक आप अजीम शान खुल्क पर कायम हैं, यानी आदाब कुरानी से मुज़य्यन और अखलाक इलाहिया से मुत्तसिफ हैं। बस करीब आप भी देख लेंगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। बेशक आपका रब उस शख्स को भी खूब जानता है जो उसकी राह से भटक गया है, और वो उनको भी खूब जानता है जो हिदायत याफ्ता है। सो आप झुटलाने वालों की बात ना माने, वो तो चाहते हैं कि दीन के मामले में आप बेजा नरमी इख्तियार कर लें, तो वो भी नरम पड़ जाएंगे। और आप किसी ऐसे शख्स की बात ना माने जो बहुत कसमें खाने वाला इंतहाई ज़लील है। यहाँ से शुरू होता है जो गुस्ताख रसूल है, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं, गौर से सुने। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप किसी ऐसे शख्स की बात ना माने जो बहुत कसमें खाने वाला इंतहाई ज़लील है। आपकी बारगाह में गुस्ताखी करने वाला बहुत ज़्यादा कसमें खाता था, हल्लाफ़ महीन था, जो तानाजन ऐबजू है और लोगों में फसाद अंगेजी के लिए चुगलखोरी करता फिरता है, जो भलाई के काम से बहुत रोकने वाला बखील, हद से बढ़ने वाला सरकश और सख्त गुनाहगार है, जो बदमिजाज दरुश्त खू है,
मजीद बरा बद असल भी है। हाज़रीन ग्रामी कदर, अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह पाक ने इन 3-4 आयात मुबारक में उसकी कौन सी सिफात गिनवाई हैं। पहली, कसमें खाने वाला, हल्लाफ, इंतहाई जलील है, महीन है, हम्माजिन है, ताना जन है, मशाइन है, ऐबजू है, बिनमीम है, चुगलखोरी करता फिरता है। फिर मन्नाइन लिल खैर है, जो भलाई के काम से बहुत रोकने वाला है। फिर हद से मुअतदिन है, हद से बढ़ने वाला है। असीम है, और गुनहगार है। मुअतदिन, हद से बढ़ने वाला, सरकश, असीम, बहुत सख्त गुनहगार है। उतुल्लिन, बद मिजाज है। ज़नीम, दरुस्त खू है, और बादशाह ज़नीम, बद असल भी है। फिर अल्लाह क्या इरशाद फरमाते हैं, इसलिए इसकी बात को अहमियत ना दें कि वो मालदार और साहिब औलाद है। जब उस पर हमारी आयतें तिलावत की जाएं तो कहता है ये तो पहले लोगों के अफसाने हैं, अब हम उसकी सूंड जैसी नाक पर दाग लगा देंगे। उसकी नाक बहुत लंबी थी। बेशक हम इन अहले मक्का की उसी तरह आजमाइश करेंगे जिस तरह हमने यमन के उन बाग वालों को आजमाया था, जब उन्होंने कसम खाई थी कि हम सुबह सवेरे यकीनन उसके फल तोड़ लेंगे, और उन्होंने इंशाअल्लाह कहकर या गरीबों के हिस्से का इस्तिस्ना न किया। बस आपके रब की जानिब से एक फिरने वाला अजाब रात ही रात में उस बाग पर फिर गया और वो सोते ही रहे। सो वो लहलहाता फलों से लदा हुआ बाग सुबह को कटी हुई खेती की तरह हो गया। तो हाज़रीन और सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयात मुबारका के अंदर जो गुस्ताख़ रसूल होता है उसकी सिफ़ात गिनवाई है। यहाँ चंद बातें अहम जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह पाक ने उसकी सिफ़ात बयान की जो गुस्ताख होता है, जो वाक़ई जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है। अगर कोई शख्स इस हवाले से ये नुक्ता निकाले कि गालियाँ देना जायज़ है तो इंतहाई गफलत का शिकार है। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालियाँ देने वाले को सख्त नापसंद फरमाया है। साकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाली देना हरगिज़ पसंद नहीं फरमाते थे। सहाबाए किराम का ये मामूल नहीं था कि वो गालियाँ दे। याद रखना चाहिए ये सिफात है। और ये सिफात गाली किसे कहते हैं? गाली कहते हैं किसी शख्स के अंदर जो खूबी मौजूद ना हो उसको नाम दिया जाए। उसको गाली कहते हैं। अल्लाह पाक हमें बदकिरदारी से, गाली गलोच से, एक दूसरे के साथ बदखुल्की से महफूज रखे और हमें तौफीक दे कि हम एक दूसरे के साथ हुस्न अखलाक से पेश आएं। आजकल कुछ ये बड़े अरसे से, ये कोई आज का माहौल नहीं है, बड़े अरसे से चल रहा है, 3-4 सालों से चल रहा है। कुछ अर्सा पहले यहूद व नसारा में ये सिलसिला जारी हुआ। उन लोगों ने आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की। और तकलीफ की बात यह है कि वो एलानिया करते हैं। उसके बाद फिर यही सिलसिला हिंद के अंदर जारी हुआ, जहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी मौजूद है, बहुत बड़ी आबादी। पूरे पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा आबादी वहाँ हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। तो हाज़रीन गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज रखे, हमें तौफीक दे कि तमाम मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो जाएं। तमाम मुसलमान एक दूसरे के दिल से कीना, बुग़्ज़, हसद, ये अनासर ख़त्म करें, एक दूसरे के अनाद ख़त्म करें और एक दूसरे के दस्तबाजू बने। अगर हम मुसलमान मुत्तहिद हो गए और एक दूसरे के दस्तबाजू बन गए तो किसी और को ज़रूरत नहीं होगी जो हम मुसलमानों की तरफ आँख उठा के नहीं देखे। मैं अहले इक़्तिदार को एक वाक़या याद दिलाना चाहता हूँ। अहले
हल्लो अकद को शायद उन्हें भी याद हो कि एक दफ़ा जब सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया का आखिरी दौर चल रहा था, सल्तनत उस्मानिया बूढ़ी हो चुकी थी, लागर कमज़ोर हो चुकी थी। उसके बावजूद उसका जो आखिरी सुल्तान है, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, उसको जब पता चला कि फ़्रांस के अंदर खाके बनाए जा रहे हैं, ड्रामा बनाया जा रहा है और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी करने का इरादा है, तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ़्रांस के सफ़ीर को बुलाया और उसको बाकायदा धमकी दी कि अगर इन लोगों ने ये अपना ड्रामा बंद न किया, उसको और उस पर माफ़ी न मांगी, तो मैं जिहाद का ऐलान कर दूँगा और फिर दुनिया से ये इनका नाम निशान मिटा दिया जाएगा। हाज़रीन इकरामी कदर, मैं हर बाब हल्लो अकद को वो वाक़या याद दिलाता हूँ। तो उसके बाद फिर फ्रांस ने इस वाक़े से, इस किस्म के इरादे से रुजू कर लिया। अब हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें मुत्तफ़िक़ होने की ज़रूरत है, हमें अहले मग़रिब को इस बात का एहसास दिलाने की ज़रूरत है, हमें दुनिया को, गैरों को इस बात का एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि मुसलमान कमज़ोर ज़रूर हैं लेकिन इनकी गैरत मरी नहीं है। अगर इन लोगों ने अपनी ये हरकतें बंद ना की तो वो वक्त आएगा कि सारे मुसलमान यकजा होकर इनके ऊपर टूट पड़ेंगे। फिर उन्हें एहसास होगा कि इन्हें इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको तौफीक दे कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के मज़ाहब का एहतराम करें, इज़्ज़त करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ख़ुद कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि तुम उनको गाली मत दो, उनके खुदाओं को जो गैर के खुदा, जो तुम्हारे अल्लाह के सिवा किसी और खुदा को पुकारते हैं। इस आयत का मफ़हूम ये है, जब अल्लाह पाक ने हमें दूसरों के मज़हब की एहतराम का हुक्म दे दिया है तो हम मुसलमान भी दूसरों के मज़हब का एहतराम करें। और हम में से अक्सर एहतराम करते हैं, ये बात सब जानते हैं। तो इसके पेश नज़र गैरों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब वो अपने मुक़द्दस हस्तियों का एहतराम चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो हमारे मुसलमानों की मुक़द्दस हस्तियों का एहतराम करें, मुक़द्दसात का एहतराम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाल पर रहम करे और हमें तौफीक दे कि हम मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के मज़हब का एहतराम करें और दीन की सही मानों में इशाअत करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।